अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज के साथ मैं हूं अब्सा कोमल और मैं हूं वजी सानी। सबसे पहले जियो हेडलाइंस। हमने ये फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने कि हम इस कानून पे वोट देंगे, मगर इस शर्त के साथ कि ये कभी भी काला कानून न बन सके। कहीं ऐसा ना हो कि मैं और मियां साहब और हमारे सारे लीडर इसी कानून में जेल में हों। आसिफ जरदारी ने कहा है कि फौजी अदालतें वक्त की जरूरत हैं, इनका गलत इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इस कानून को किसी जमहूरी जमात, सहाफी या दानिश्वर के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि इस कानून के तहत मैं और नवाज शरीफ जेल पहुंच जाएं। बेनजीर भुट्टो की बरसी पर गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। आसिफ जरदारी का कहना है कि बेनजीर के वतन वापसी पर कराची में 450 बच्चों के कत्ल का नोटिस ले लिया जाता तो सानहा पेशावर न देखना पड़ता। बिल्ला जमानत पर होने के बावजूद घर बैठकर सियासत कर रहा है। अगर उससे सियासत करानी है तो हमें साफ बता दिया जाए। पीपल्स पार्टी किसी का भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। MQM ने कौमी एक्शन प्लान के लिए सिफारिशात पेश कर दी। रहनुमा कहते हैं फौजी अदालतें आर्जी हों, उनकी मुद्दत मुकर्रर की जाए। मकामी हुकूमतों और कम्युनिटी पुलिस के बगैर इनका फायदा नहीं। किसी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल की गई तो MQM अदालत जाएगी। हुकूमत असलहा दे तो हमारे कारकुन स्कूलों की हिफाजत के लिए तैयार हैं। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा है कि फौजी अदालतें आइडियल सिस्टम नहीं, महदूद मुद्दत के लिए सिर्फ दहशतगर्दी के मुकदमात के लिए कायम की जाएंगी। सानेहा मॉडल टाउन के मुकदमात फौजी अदालतों के जुमरे में आते हैं और उनको देखने की जरूरत है। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास फौजी अदालतों के कयाम का आईनी मसवदा पेश। जरूरी तरामीम की मंजूरी दे दी गई। नेक्टा को फौरी फाल करने का फैसला। वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाले इदारों के जवानों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर। फरीकैन का 3 अहम नकात पर अपनी अपनी क़यादत से मुशावरत का फैसला। जहांगीर तरीन ने कहा है कि हुकूमत की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए, मौका देना चाहिए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि मंगल को मुआहिदा हो जाएगा। शिमाली वजीरिस्तान में फजाई कार्रवाई। खैबर और औरंगजेब एजेंसी में झड़पें, 55 दहशतगर्द हलाक। जोब में FC की कार्रवाई, 400 किलो धमाका खेज मवाद, 50 खुदकुश जैकेट्स और 70 बम बरामद। एक दहशतगर्द ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। में पीपल्स पार्टी की तकरीब के दौरान जियालों ने बिरयानी पर हल्ला बोल दिया। गुजरावाला में भी कारकुनों का देगों और परातों पर हमला, जिसके जो हाथ आया ले उड़ा। दूसरा स्पेशलिस्ट दूसरा वर्ल्ड कप नहीं खेल सकेंगे। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरियार खान ने कहा है कि सईद आजमल ने वर्ल्ड कप में हिस्सा न लेने का फैसला किया है। उन्हें एक्शन बेहतर बनाने के लिए कुछ और वक्त चाहिए। चले तलवार चले और मौत खड़ी थर्राए, चार दिशाएं थर थर कांपे, शेर सा जब गुर्राए। हुड़हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़हुड़ दबंग दबंग दबंग। और बॉलीवुड के सबसे दबंग कवारे आज सालगिरह मना रहे हैं। कभी न कभी शादी कर ही लेंगे सल्लू भाई। अभी उम्र ही क्या है, बस 49 साल।